आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ड्यूरिंग रिकवरी द नर्व फाइबर बिकम्स, नर्व फाइबर की स्टेट किस स्टेट में होगा, कहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ पर, आउटसाइड, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ आउटसाइड इनसाइड, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा बाहर की साइड और पॉजिटिव चार्ज होगा इनसाइड। फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि दोनों साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग स्टेट की, उसके बाद करेंगे एक्शन पोटेंशियल की कि जब स्टिमुलस ट्रांसमिट होगा, और उसके बाद करेंगे हम रिकवरी की बात। फिर देखेंगे कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्टिंग स्टेट कि जब नर्व फाइबर है या जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेट में है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब कोई भी जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो बात करें रेस्टिंग स्टेट की तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट के दौरान जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, किसके लिए, मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन के लिए, एंड लेस परमिएबल किसके लिए होगी, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होगी। लेस परमिएबल या बोल सकते हैं नियरली इम्परमिएबल किसके लिए होगी, सोडियम आयन के लिए। तो सोडियम आयन मूव नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ साथ लेस परमिएबल होगी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। अब जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो अंदर नेगेटिव चार्ज रिसाइड करेगा, तो इसके कारण से जो मेम्ब्रेन है उसका इनसाइड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। अब हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, मतलब जब जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है, जब हम स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सेकेंड बात करते हैं एक्शन स्टेट की या फिर एक्शन पोटेंशियल जब हम स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे, लाइक ये हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ओके, न्यूरॉन मेम्ब्रेन, और ये हम ए पॉइंट, कोई भी ए पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमने स्टिमुलस है उसको अप्लाई किया। जैसे ही हम स्टिमुलस को अप्लाई करेंगे जिस भी पॉइंट पे, तो मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी। किसके लिए परमिएबल हो जाएगी, परमिएबल फॉर सोडियम आयन। अब सोडियम आयन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो चार्ज है मेम्ब्रेन का वो रिवर्स हो जाएगा। पहले क्या था रेस्टिंग स्टेट में, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। अब जहाँ पे हमने स्टिमुलस को अप्लाई किया था वहाँ क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ऐसा सिर्फ वही होगा जहाँ पे हमने स्टिमुलस को अप्लाई किया, क्योंकि स्टिमुलस को ट्रांसमिट होने में टाइम लगता है। जहाँ पे सिर्फ हमने स्टिमुलस को अप्लाई किया है तो रैपिडली जो सोडियम आयन है वो इनसाइड फ्लो करेंगे, और जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन है वो रिवर्स हो जाएगी, उसका चार्ज रिवर्स हो जाएगा, और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, किस स्टेट में होगी मेम्ब्रेन हमारी, डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डीपोलराइज्ड हो गई है। और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हम रिकवरी की बात करेंगे कि रिकवरी के दौरान क्या होगा। अब जो ये परमेबिलिटी राइज हुई है, राइज इन परमिएबिलिटी, किसके लिए परमिएबिलिटी के लिए राइज हुई है, राइज इन परमिएबिलिटी। हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हुई है सोडियम आयन के लिए, परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयन। ये किसके लिए हुई है, एक्सट्रीमली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसा कुछ सिर्फ शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए होता है। सडनली मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल हो जाएगी, अब इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी फॉर नाउ। अब उसके बाद जो परमिएबिलिटी होगी, मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, राइज इन परमिएबिलिटी फॉर पोटेशियम आयन। अब जो मेम्ब्रेन है वो सडनली पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल हो जाएगी, और पोटेशियम आयन मूव करेंगे, कहाँ पे मूव करेंगे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ओके, अब पोटेशियम आयन बाहर की साइड मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सोप्लाज्म से बाहर की साइड। पोटेशियम भी अपने आयन भी अपने साथ पॉजिटिव चार्ज कैरी करके रखते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, मेम्ब्रेन के बाहर मूव करेगा। तो वापस से क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन की रेस्टिंग स्टेट थी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बोल सकते हैं हम कि मेम्ब्रेन इनसाइड कैसी हो जाएगी, दोबारा से नेगेटिव, जैसा कि रेस्टिंग स्टेट में था सेम वही कंडीशन आ जाएंगी, और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
किसके कारण हुआ ये? पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन के कारण, क्योंकि पहले एक्शन पोटेंशियल के दौरान मेम्ब्रेन परमिएबल थी सोडियम आयन के लिए, उसके बाद परमिएबल हुई पोटेशियम आयन के लिए। पोटेशियम आयन बाहर की साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बाहर लेके जाएंगे, जिसके कारण जो इनसाइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज नेगेटिव और आउटसाइड क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन इनसाइड, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रिकवरी के दौरान मेम्ब्रेन का आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होगा और इनसाइड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।